हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग जेपीएससी की तैयारी काफ़ी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो उसी के लिए जो है आज मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं फिर से, जिसका नाम है झारखंड में खनिज संसाधन। तो झारखंड में खनिज संसाधन से भी जेपीएससी के पीटी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो झारखंड में खनिज संसाधन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको भी कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जेपीएससी के एग्ज़ाम में इससे भी क्वेश्चंस प्री में पूछे जाते हैं। तो झारखंड में खनिज संसाधन जो है काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकते हैं उसको हम लोग 2 पार्ट में कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए पार्ट 1 आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और इससे जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन होता है उसको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं झारखंड में खनिज संसाधन। ठीक है, संसाधन आप लोगों को पता होगा, रिसोर्सेज क्या होता है। ठीक है, संसाधन उसे कहते हैं जब किसी भी वस्तु को, ठीक है, जब किसी भी सोर्स को अपने नीड्स के लिए क्या किया जाता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है, तो वही हमारा बेसिकली संसाधन होता है। हम इसको सिंपल भाषा में ये समझ सकते हैं। अब बात करते हैं खनिज की। तो झारखंड में जो है खनिज कितने प्रकार की पाई जाती है, ठीक है, झारखंड में कितने प्रकार की खनिज पाई जाती है उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व आउट करेंगे। तो झारखंड में जो खनिज पाई जाती है वो बेसिकली 3 तरह की पाई जाती है। ठीक है, झारखंड में जो खनिज पाई जाती है, झारखंड खनिज, ये जो है 3 तरह की पाई जाती है। पहला है आपका धात्विक खनिज। ठीक है, धात्विक खनिज। दूसरा जो है आपका अधात्विक खनिज और आपका तीसरा जो है ऊर्जा खनिज। तो ये 3 प्रकार की जो खनिज है वो पाई जाती है झारखंड में, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। ठीक है, चलिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इंडियन मिनरल एयर बुक क्या होता है। तो इंडियन मिनरल एयर बुक जो है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस IBM का सालाना फ्लैगशिप प्रकाशन द इंडियन मिनरल एयर बुक भारतीय खनन एवं खनिज क्षेत्र का विकिपीडिया है। ठीक है, इसमें भारतीय खनन एवं खनिज क्षेत्र की आम और ख़ास हर प्रकार की जो है सूचनाएं होती है। तो इंडियन मिनरल एयर बुक क्या है, इसमें जो है मिनरल से रिलेटेड जो है हर तरीके का जो इन्फॉर्मेशन, सूचना जो होता है इसके पास होता है। ये जो है IBM यानी इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का एक सालाना फ्लैगशिप प्रकाशन द इंडियन मिनरल एयर बुक है। ठीक है, याद रखिएगा, उसका एक विकिपीडिया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इंडियन मिनरल एयर बुक 2021 के अनुसार कोयला के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में स्थान है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंडियन मिनरल एयर बुक, देखिए सबसे पहले इंडियन मिनरल एयर बुक मैं इसलिए आप लोगों को बता दिया कि क्या है, क्योंकि ये जो शब्द है आपको बहुत सुनने को मिलेगा, बहुत बार देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि इंडियन मिनरल एयर बुक क्या होता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडियन मिनरल एयर बुक 2021 के अनुसार कोयला के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में स्थान है। अब पूछ रहा है कोयले के उत्पादन, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ जो कोल्स होता है उसके अकॉर्डिंग झारखंड राज्य का देश में कितना स्थान है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 4th। ठीक है, 4th नंबर पे है। कोयला के उत्पादन की दृष्टि से हम देखें, यानी प्रोडक्शन ऑफ कोल की दृष्टि से देखें, तो झारखंड राज्य हमारे 4थे स्थान पे आता है पूरे भारत में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इंडियन मिनरल एयर बुक 2021 के अनुसार प्राइम कोकिंग कोल, ठीक है, प्राइम कोकिंग कोल के भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में स्थान है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ऑप्शन डी अंतिम। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, प्रथम। ठीक है, प्राइम कोकिल कोल के भंडार के दृष्टि से भी देखा जाए तो झारखंड राज्य जो है पूरे देश में पहले स्थान पे है। ठीक है, पहले स्थान पे है। अब बात करते हैं थोड़ा प्राइम कोकिंग कोल क्या होता है। ठीक है, प्राइम कोकिंग कोल क्या होता है। तो प्राइम कोकिंग कोल को धातु कर्म कोयला के रूप में भी जाना जाता है, जिसका उपयोग कोक बनाने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा, प्राइम कोकिंग कोल क्या है, एक तरह का धातु कर्म कोयला है जिसका उपयोग कोक बनाने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम, पहलवें स्थान पे आता है पूरे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इंडियन मिनरल एयर बुक 2021 के अनुसार रॉक फॉस्फेट के भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में स्थान है। ठीक है, अब पूछा है रॉक फॉस्फेट के भंडार की दृष्टि से। झारखंड एक ऐसा राज्य है जो कि आप लोगों को पता होगा कि झारखंड की धरती के अंदर में काफ़ी मिनरल्स पाए जाते हैं, और यहाँ पे जो है लगभग 58 प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन माइंस ऑफ ब्यूरो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन माइंस ऑफ ब्यूरो के
अनुसार झारखंड राज्य में टोटल 58 प्रकार के यानी 58 प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, याद रखिएगा। तो रॉक फॉस्फेट के भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में कितने स्थान है, कितने नंबर पे आता है? इसका जो सही आंसर होगा 1, ठीक है, प्रथम नंबर पे आता है। तो अब देख लीजिए हर मामले में जो है प्रथम स्थान आ रहा है हमारा झारखंड, लेकिन अमीरी के मामले में जो है बहुत पिछड़ा हुआ है यहाँ के लोग। यहाँ के लोग काफ़ी गरीब हैं, इतना सारा कुछ मिनरल्स होने के बावजूद भी। तो ये काफ़ी दुर्भाग्य की बात है और इसका सारा जिम्मेदार जो है सरकार को जाता है। सरकार जो है गलत नीतियों की वजह से जो है यहाँ के लोग जो है गरीब जनता पिसती हुई रहती है हमेशा। ये बहुत ही अफसोस की बात है। तो रॉक फॉस्फेट के भंडार की दृष्टि से भी झारखंड राज्य का प्रथम स्थान पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इंडियन मिनरल एयरबुक 2021 के अनुसार इनमें से किस खनिज भंडार के मामले में झारखंड की द्वितीय स्थान है? ठीक है, इंडियन मिनरल एयरबुक 2021 के अनुसार इनमें से किस खनिज भंडार के मामले में झारखंड का द्वितीय स्थान है, इसको बताना है आप लोग का। ऑप्शन है लोह अयस्क, एपेटाइट, निकेल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। लोह अयस्क के मामले में भी, एपेटाइट के मामले में भी और निकेल के मामले में भी जो है हमारा झारखंड राज्य पूरे भारत में द्वितीय स्थान पे है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इंडियन मिनरल एयरबुक 2021 के अनुसार कोबाल्ट भंडार की दृष्टि से, ठीक है, कोबाल्ट भंडार की दृष्टि से जो है हमारा झारखंड राज्य कितने स्थान पे आता है, ये पूछा है। इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड स्थान पे आता है। कोबाल्ट भंडार की दृष्टि से अगर हम बात करें, कोबाल्ट की जो कितनी मात्रा है झारखंड में, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो द्वितीय स्थान पे आता है, ठीक है, हमारा झारखंड राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इंडियन मिनरल एयरबुक 2021 के अनुसार एपेटाइट भंडार की दृष्टि से, अगर पूछा जा रहा है एपेटाइट भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में स्थान है, कौन सा स्थान है ये पूछा जा रहा है। इसका जो सही आंसर होगा द्वितीय, ठीक है। एपेटाइट भंडार की दृष्टि से भी हमारा झारखंड राज्य जो है दूसरे स्थान पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इंडियन मिनरल्स एयरबुक 2021 के अनुसार ग्रेनाइट भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में स्थान है, ठीक है। ग्रेनाइट भंडार की दृष्टि से हमारा झारखंड राज्य कितने स्थान पे आता है? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तृतीय, ठीक है, थर्ड स्थान पे आता है ग्रेनाइट के भंडार की दृष्टि से झारखंड हमारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इंडियन मिनरल एयरबुक 2021 के अनुसार बोंटोनाइट भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में स्थान है, ठीक है। अगर पूछा बोंटोनाइट भंडार की दृष्टि से है, ये अलग अलग की जो है अलग अलग तरह के मिनरल्स हमारे झारखंड राज्य में पाए जाते हैं, ठीक है। बोंटोनाइट भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य में कौन सा स्थान आता है पूरे भारत में? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ, ठीक है, फोर्थ नंबर पे आता है बोंटेनाइट भंडार की दृष्टि से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। झारखंड मिनरल एयरबुक 2021 के अनुसार बॉक्साइट भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में स्थान है। बॉक्साइट की दृष्टि से, बॉक्साइट भंडार की दृष्टि से जो है झारखंड राज्य कितने स्थान पे आता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 5th नंबर पे, ठीक है, 5th नंबर पे जो है हमारा झारखंड राज्य बॉक्साइट भंडार की दृष्टि में आता है पूरे भारत देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इंडियन मिनरल्स एयरबुक 2021 के अनुसार कायनाइट भंडार की दृष्टि से झारखंड में कौन सा है स्थान है? तो अगर कायनाइट के भंडार से, कायनाइट भंडार की दृष्टि से कितना स्थान पे है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ नंबर पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इंडियन मिनरल एयरबुक 2021 के अनुसार फायर क्ले भंडार, ठीक है, फायर क्ले भंडार की दृष्टि से देखा जाए तो कितने स्थान पे आता है हमारा झारखंड राज्य? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 4th नंबर, ठीक है। फायर क्ले भंडार की दृष्टि से भी हमारा झारखंड राज्य 4th नंबर पे आता है पूरे देश में। फायर क्ले क्या होता है? फायर क्ले जो होता है एक भट्टी में जो होता है ना, जैसे ईंट की भट्टी में जो भट्टी बनाया जाता है, तो उसी को फायर क्ले मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। तो उसके भंडार की दृष्टि में जो है हमारा झारखंड राज्य 4th नंबर पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इंडियन मिनरल एयरबुक 2021 के अनुसार ग्रेफाइट भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में स्थान है। ग्रेफाइट के भंडार की दृष्टि में जो है कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा आपका थर्ड, तीसरा नंबर पे आता है, ठीक है। कितने नंबर पे आता है? 3rd नंबर पे आता है। देखिए ये सारे जो है मिनरल्स की जो बात हो रही है, ये सारे मिनरल्स जो है हमारे झारखंड में पाई जाती है। तो ग्रेफाइट भंडार की दृष्टि से तीसरे नंबर पे आती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इंडियन मिनरल एयरबुक 2021 के अनुसार क्रोमाइट भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में स्थान है। ठीक है, क्रोमाइट भंडार की दृष्टि से अगर हम पूछे तो हमारा झारखंड राज्य कितने नंबर पे आता है? ये जो है ऑप्शन नंबर डी 5 नंबर पे। कितने नंबर पे? 5 नंबर पे क्रोमाइट भंडार की दृष्टि से पूरे भारत देश में आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इंडियन मिनरल एयरबुक 2021 के अनुसार चांदी भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में स्थान है। ठीक है, कितना स्थान है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय स्थान। ठीक है, तृतीय स्थान पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार इनमें से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य झारखंड है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, ठीक है, झारखंड में जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था 2022-23, उसके अनुसार कौन सा खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य झारखंड है? प्राइम कोकिंग कोल, यूरेनियम, पायराइट, उपरोक्त में से सभी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, यूरेनियम भी, प्राइम कोकिंग कोल और पायराइट, ये ऐसे खनिज है जो एकमात्र झारखंड राज्य में उत्पादक होती है, याद रखिएगा, जो पाई जाती है मात्र एक झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य के किस जिले में सबसे अधिक खदान है? ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य के कौन से जिले में सबसे ज़्यादा अधिक खदान है? आपको बताना है धनबाद, बोकारो, कोडरमा, पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका धनबाद में। धनबाद जो है, धनबाद एक झारखंड राज्य का एक ऐसा जिला है जहाँ पे अधिक खदानों की संख्या है। यहाँ पे जो है कोल माइंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कोल माइंस जो है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे CCL, BCCL, ठीक है, ये सारे क्या करती है? कोयला निकालने का काम करती है। ये सारे क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में दूसरा सर्वाधिक खदान वाला जिला है। ठीक है, दूसरा सर्वाधिक खदान वाला जिला कौन सा है? धनबाद, बोकारो, कोडरमा और पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम जो है दूसरा सर्वाधिक खदान वाला जिला है। और पहला कौन था? धनबाद। याद रखिएगा, पहला पूछे तो धनबाद, और अगर सर्वाधिक दूसरा जिला पूछे तो पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। झारखंड राज्य में लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है। ठीक है, लौह अयस्क का जो है सर्वाधिक भंडार कौन सा जिले में है, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा सिंहभूम क्षेत्र। ठीक है, जो सिंहभूम का जो क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है, याद रखिएगा, सिंहभूम क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देश के कुल लौह अयस्क भंडार का लगभग कितना प्रतिशत भाग झारखंड राज्य में निक्षेपित है? ठीक है, देश के कुल लौह अयस्क भंडार का कितना % जो है भाग झारखंड राज्य में निक्षेपित है, आपको ये बताना है। A 12%, B 18%, 26%, ऑप्शन डी 43%। तो सही आंसर इसका जो होगा 26%। ठीक है, 26% जो है इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। झारखंड राज्य में सर्वाधिक हेमेटाइट लौह अयस्क वाला जिला है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक हेमेटाइट लौह अयस्क वाला कौन सा जिला है जहाँ पे सर्वाधिक हेमेटाइट लोहा पाया जाता है? ठीक है, हेमेटाइट क्या है? एक आयरन का ओर है। ठीक है, हेमेटाइट क्या है? एक आयरन का ओर है। तो वही पूछा है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक हेमेटाइट लौह अयस्क वाला जिला कौन सा है? कोडरमा, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, गुमला। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम जो है सर्वाधिक हेमेटाइट लौह अयस्क वाला जिला है झारखंड का। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। नोवा मुंडी प्रसिद्ध है। नोवा मुंडी प्रसिद्ध है बॉक्साइट के लिए, अभ्रक के लिए, कोयला के लिए, लौह अयस्क के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका लौह अयस्क के लिए। ठीक है, नोवा मुंडी जो है फेमस है लौह अयस्क के लिए है। ठीक है, नोवा मुंडी किसके लिए फेमस है? लौह अयस्क के लिए। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। झारखंड राज्य का चिड़िया नामक स्थान प्रसिद्ध है। ठीक है, झारखंड राज्य का जो चिड़िया नामक स्थान है वो प्रसिद्ध है किस नाम से, किस लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के भंडार हेतु, कोयले के भंडार हेतु, लौह अयस्क के भंडार हेतु, ऑप्शन डी मैग्नीशियम के भंडार हेतु। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका लौह अयस्क के भंडार हेतु। ठीक है, झारखंड राज्य का जो चिड़िया नामक स्थान है वो लौह अयस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा निक्षेप है। लौह अयस्क की दृष्टि से, लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा निक्षेप है झरिया, सिकनी, चिरिया, तिलैया। तो इसका सही आंसर होगा आपका चिरिया। ठीक है, जैसा कि अभी ऊपर में हम लोगों ने देखा कि चिरिया जो क्षेत्र है
किस चीज़ के लिए फेमस है? लौह अयस्क के लिए फेमस है। तो लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा निक्षेप कहाँ पे है, जहाँ पे ज़्यादा पे एक्सट्रैक्शन किया जाता है? तो चिड़िया, याद रखिएगा, यहीं पे सबसे ज़्यादा जो है लौह अयस्क का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। झारखंड के किस क्षेत्र में क्रोमाइट का भंडार पाया जाता है? ठीक है, झारखंड का कौन सा ऐसा जिला है, कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे क्रोमाइट का सबसे ज़्यादा भंडार पाया जाता है? पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र, धनबाद क्षेत्र, पलामू क्षेत्र, हजारीबाग क्षेत्र। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र। ठीक है, क्रोमाइट का जो भंडार है पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र में ज़्यादा है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। झारखंड के किस क्षेत्र में मैग्नीज का भंडार पाया जाता है? कौन सा ऐसा जिला है जिसमें मैग्नीज का सबसे ज़्यादा भंडार पाया जाता है, एक्सेस मात्रा में मैग्नीज पाया जाता है? कौन सा जिला है बताना है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए सिंहभूम क्षेत्र। ठीक है, सिंहभूम क्षेत्र में जो है काफ़ी मैग्नीज पाया जाता है। देखते होंगे इसीलिए सिंहभूम क्षेत्र में जो है इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है। जैसे आपका हो गया जमशेदपुर हो गया ना, जमशेदपुर टाटा स्टील वहीं पे है। ठीक है, तो जमशेदपुर का जो इलाका है उधर काफ़ी इंडस्ट्री सेटअप किया गया, तो वहाँ पे जो है लो एस्क बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसलिए देखते होंगे वहाँ की जो पानी होती है, वहाँ के पानी में आयरन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे उस क्षेत्रों में आयरन की लो एस्क की मात्रा बहुत अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र में जस्ता पाया जाता है? ऑप्शन है संथाल परगना, पलामू, हजारीबाग, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर होगा, क्योंकि संथाल परगना में भी जस्ता पाया जाता है, पलामू जिले में भी जस्ता पाया जाता है और हजारीबाग के क्षेत्र में भी जो है जस्ता पाया जाता है। इसलिए इसका जो ऑप्शन डी होगा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र में टीन पाया जाता है? ठीक है, कौन सा क्षेत्र में टीन पाया जाता है? संथाल परगना, पलामू, हजारीबाग, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। सभी जिलों में यानी पलामू, संथाल परगना और हजारीबाग, इन सारे क्षेत्रों में, इन सारे जिलों में जो है टीन की मात्रा पाई जाती है, यानी टीन पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंडियन मिनरल बुक 2021 के अनुसार सोना उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश के राज्यों में स्थान है। ठीक है, इंडियन मिनरल बुक 2021 के अनुसार पूछा जा रहा है कि सोना उत्पादन के मामले में झारखंड राज्य देश के राज्यों में से कितने स्थान पे आता है? प्रथम, द्वितीय, चौथा, ऑप्शन डी अंतिम। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय स्थान। ठीक है, सोना उत्पादन के मामले में, गोल्ड प्रोडक्शन के मामले में हमारा झारखंड राज्य सेकेंड नंबर पे आता है पूरे भारत के राज्यों में से। ठीक है, याद रखिएगा द्वितीय स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। देश के कुल तांबा भंडार में झारखंड राज्य का योगदान लगभग कितना है? ठीक है, देश का कुल तांबा भंडार में झारखंड राज्य का योगदान लगभग कितना परसेंट है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपको बताना कौन सा सही होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 18.5%। ठीक है, 18.5% जो है इसका कंट्रीब्यूशन है, 18.5% इसका योगदान है, याद रखिएगा, तांबा भंडार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। झारखंड राज्य में तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन है मौसाबनी, सुरदा, घाटशिला, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, सुरदा, मौसाबनी और घाटशिला, इन सारे जगहों में तांबा का उत्पादन होता है। ठीक है, तांबा का उत्पादन इन सारे क्षेत्रों में होता है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। झारखंड राज्य में तांबा की दृष्टि से इनमें से कौन सा जिला महत्वपूर्ण है? तांबा की दृष्टि से, ठीक है, कौन सा जिला महत्वपूर्ण है? रांची, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, उपरोक्त में से सभी। तो सही आंसर होगा आपका पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, तांबा की दृष्टि से जो है झारखंड राज्य का पूर्वी सिंहभूम जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के मौसाबनी तांबा खदान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? झारखंड में जो मौसाबनी तांबा खदान है, जहाँ से तांबा का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, निकाला जाता है, उसकी शुरुआत कौन सा साल में किया गया था? 1835, 1901, 1930, 1957। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी, 1930, 1930 ईस्वी में जो है मौसाबनी तांबा खदान की शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा, 1930 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। झारखंड राज्य के
सुरदा खान का संचालन इनमें से किस देश की कंपनी द्वारा वर्तमान में किया जा रहा है? ठीक है, झारखंड राज्य में एक सुरदा खान है जिसका संचालन करंट में वर्तमान में किस देश की कंपनी द्वारा किया जा रहा है, आपको ये बताना है। ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। लोहरदगा जिला किस खनिज के भंडार हेतु जाना जाता है? लोहरदगा जिला जो है हमारा वो किस खनिज के भंडार के लिए माना जाता है? ठीक है, कौन से खनिज के भंडार के लिए लोहरदगा जिला फेमस है? कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, यूरेनियम। तो इसका सही आंसर होगा आपका बॉक्साइट के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। बॉक्साइट खनिज के भंडार के लिए लोहरदगा जिला फेमस है, माना जाता है, याद रखिएगा। बॉक्साइट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। झारखंड में किस स्थान पर बॉक्साइट की गलाने का संयंत्र है? ठीक है, कौन से स्थान में बॉक्साइट को गलाने के लिए? बॉक्साइट क्या है? एक एल्युमिनियम का ओर है। ठीक है, एल्युमिनियम का ओर होता है। बॉक्साइट क्या है? एल्युमिनियम का ओर है जिससे एल्युमिनियम बनाया जाता है। तो झारखंड में किस स्थान पर बॉक्साइट को गलाने के लिए इंडस्ट्री लगा हुआ है? झरिया, मूरी, घाघरा और मांझी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मूरी। ठीक है, मूरी में जो है बॉक्साइट को गलाने के लिए एक इंडस्ट्री सेटअप किया गया है। इसका ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर, मूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। झारखंड राज्य में इनमें से किस स्थान पर टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है? ठीक है, कौन सा स्थान में टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है, आपको बताना। ऑप्शन है काला माटी, तिलैया, झरिया और घाटों। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, काला माटी। ठीक है, काला माटी क्षेत्र में जो है टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है, याद रखिएगा। और टंगस्टन क्या होता है? टंगस्टन एक ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है काफ़ी हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। हार्डनेस भी इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, हार्डनेस भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और टंगस्टन का जो यूज होता है इसको बल्ब का फिलामेंट में यूज होता है। जो अपने घरों में बल्ब होते हैं ना, तो देखते होंगे बल्ब के अंदर में एक फिलामेंट होता है जो कि जलता है, तो टंगस्टन का ही बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है काफ़ी हाई होता है। बल्ब फिलामेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। और इसका उत्पादन का क्षेत्र अगर पूछे तो काला माटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। झारखंड राज्य के किस जिले में टंगस्टन उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र काला माटी है? ठीक है, काला माटी में कौन सा क्षेत्र ऐसा प्रमुख है जो टंगस्टन का उत्पादन के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, कोडरमा। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जो है इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। झारखंड का तिलैया नामक स्थान निम्न में से किस खनिज निक्षेप हेतु प्रसिद्ध है? झारखंड का तिलैया जो है, तिलैया कहाँ पे? कोडरमा जिले में। तो अब सभी को पता होगा आई होप कि कोडरमा में जो है अभ्रक का सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। ठीक है, अभ्रक। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अभ्रक। माइका, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है? माइका। और माइका का जो यूज होता है, माइका का यूज जो होता है आपका मेकअप फाउंडेशन में, जो लड़की लोग मेकअप करती है ना, तो मेकअप का जो फाउंडेशन होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है माइका का। और इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में भी माइका का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। और ये सबसे ज़्यादा जो है तिलैया, कोडरमा का एक क्षेत्र है, जगह है तिलैया, वहीं पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। झारखंड राज्य के इनमें से किस जिले में अभ्रक का उत्पादन किया जाता है? कोडरमा, गिरिडीह, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। ठीक है, सर्वाधिक अगर पूछता तो कोडरमा हो जाता। ठीक है, अगर सर्वाधिक पूछता, मैक्सिमम पूछता, तो आपका कोडरमा हो जाता। लेकिन पूछा है झारखंड राज्य के इनमें से किस जिले में अभ्रक का उत्पादन किया जाता है, तो कोडरमा में भी किया जाता है और गिरिडीह में भी किया जाता है, दोनों जिले में होता है। ठीक है, दोनों जिले में जो है माइका अभ्रक पाया जाता है। लेकिन अगर सर्वाधिक पूछता कि कौन से जिले में पाया जाता है तो कोडरमा जिला होता है। लेकिन यह सर्वाधिक नहीं पूछा है, पूछा है कि कौन से जिले में अभ्रक का उत्पादन किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा, कोडरमा और गिरिडीह। फाइनली ऑप्शन सी जो होगा उपरोक्त दोनों, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। झारखंड के किस स्थान को भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है? ठीक है, झारखंड के किस स्थान को भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है? हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, ऑप्शन डी, देवघर। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोडरमा। ठीक है, कोडरमा को ही भारत की अभ्रक राजधानी कही जाती है, याद रखिएगा।
इससे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। झारखंड राज्य में मिलने वाले उच्च कोटि के सफ़ेद अभ्रक को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? जो सफ़ेद अभ्रक पाया जाता है उच्च क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का, उसका और कौन सा नाम होता है? ठीक है, पीली अभ्रक, सफ़ेद अभ्रक, रूबी अभ्रक और गुलाबी अभ्रक। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रूबी अभ्रक। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर होगा। रूबी अभ्रक जो होता है सफ़ेद अभ्रक होता है। ठीक है, रूबी अभ्रक जो होता है सफ़ेद अभ्रक को ही कहा जाता है, लेकिन रूबी अभ्रक जो होती है ये एक उच्च कोटि की अभ्रक होती है। ठीक है, रूबी अभ्रक क्या होती है? एक हाई क्वालिटी की सफ़ेद अभ्रक होती है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी जो है रूबी अभ्रक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। झारखंड राज्य में उत्पादित कुल अभ्रक के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से का निर्यात कर दिया जाता है? ठीक है, झारखंड राज्य में जितना अभ्रक उत्पादित होता है उनमें से कितना प्रतिशत जो है कितने प्रतिशत हिस्से को निर्यात कर दिया जाता है, मतलब जिसको डिमांड होता है उसको दे दिया जाता है। ठीक है, निर्यात करना मतलब अपने प्रोडक्ट को कहीं बेच देना। ठीक है, तो 40%, 60%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 90%। तो कितने परसेंट जो है अभ्रक को निर्यात कर दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 90%। ठीक है, ऑप्शन जो है डी जो है 90% इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देखो अभ्रक का इस्तेमाल क्या होता है? मेकअप फाउंडेशन में होता है, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री होती है। तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो सेटअप होता है, जिस क्षेत्र में, जिस जिले में, जिस जगह में जो होता है वहाँ पे ज़्यादातर निर्यात कर दिया जाता है। ठीक है, अभ्रक को। तो 90% इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे हम लोग पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब हम लोग बचा हुआ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक